मेरे बच्चे, आज बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। आज यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा पाऊंगा। एक गर्दिश में जितने तारे हैं तुम्हारी झोली में उतनी ही खुशियाँ होगी। पवन का बेग तुम्हारी ओर मुड़ गया है। हवाएं शोर मचा रही है। आज वह भी खुशी से झूम रही है। बादलों में जैसे संगीत ही शुरू कर दिया है, क्योंकि आज तुम्हारा मिलन हो रहा है अपने उस प्रियतम से जिसके लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थी, उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए। यहाँ का वातावरण देखकर तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारे लिए बारात ही निकल रही है। चारों तरफ बैंड बाजे शोर कर रहे हैं। तुम्हारी जुल्फे हवा में झूम रहे हैं। कलियों ने भी अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दिया है। दी है वह भी पूरी तरह से खिलने के लिए बेकरार है। हवाएं झूम झूम कर तुम्हें पुकार रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। वह आ रहा है। यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि तुम्हारा इंतजार का फल है। तुमने इतने दिनों तक धैर्य बनाकर रखा, कभी अपने दिल में उठ रही तरंगों को किसी से बखान नहीं किया। खुद ही अपने प्रश्नों से उलझते थे, अपने ही उत्तर ढूंढते थे। मन में सिर्फ एक ही आवाज आती थी, बस ठीक होगा, समय आने दो। मेरे बच्चे, अच्छे लोगों के साथ सदैव अच्छा ही होता है। और तुम तो कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं, बल्कि तुम तो एक और असाधारण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास आने से लोग खुश होते हैं, क्योंकि तुम जो भी प्रश्न के उत्तर देते हो मेरे बच्चे, बहुत ही सटीक देते हो। किसी को तुम्हारे उत्तर से कोई शिकायत नहीं होती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही गहराई से किसी भी बात को सोचते हो और इस पर विचार करते हो और उसका परिणाम भी देख लेते हो। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं, और तुम उनकी समस्याओं को बहुत ही खूबसूरती से सुलझा देते हो। मेरे बच्चे, तुमने एक दिल नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत दिल वाले इंसान हो। तुम तो वह इंसान हो जो बंजर भूमि को भी हरियाली में बदल देते हो। तुम पर महादेव की अपार कृपा है, यह तुम खुद महसूस करते हो। तुमने हमेशा लोगों की खुशियां और भलाई की ही सोची है। भला ऐसे में कोई तुम्हारा क्यों बुरा चाहेगा। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, और उससे भी अच्छा तुम्हारा चरित्र व्यवहार है। सच्ची बात यह है कि तुम आगे चलकर बहुत बड़ी हस्ती होगे,
ऊंचे पद प्राप्त करने वाले हो, जिससे संसार का कल्याण होगा। अब जिससे तुम्हारा मिलन हो रहा है मेरे बच्चे, वह कोई बहुत पवित्र आत्मा है, जो ब्रह्मांड के दिव्य द्वार जब खुल रहे थे तभी इस आत्मा का उदय हुआ था, जो तुम्हारे नसीब में से आ मिला है। इसकी संगति से तुम्हारे अंदर एक पवित्रता को स्थान मिला है। तुम दोनों ही देवलोक के निवासी हो। अपने अधूरे कार्य पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर जन्म लिए हो। शीघ्र ही तुम दोनों का मिलन होगा मेरे बच्चे। उसके बाद तुम दोनों मिलकर अपने अधूरे कार्य को पूरा करोगे। तुम्हारी अधूरी कार्य पूर्ण करने के लिए मेरे बच्चे उचित समय है। मैं तुम्हारे पास एक और देवदूत भेज रहा हूँ, जिसकी सहायता से तुम्हें वहाँ का नक्शा मिलेगा, जहाँ तुम्हें अपने अधूरे कार्य को पूरा करना है, वादा निभाना है। धीरे धीरे तुम्हारे कार्य पूरे होते ही सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ के इस स्थान की कथा क्या थी और घटना क्या थी, जिसके कारण यहाँ पर इतनी अड़चन उत्पन्न हो गई थी, बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। वहाँ का एक एक जीव जंतु सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा प्रिय अश्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह अपने मालिक को देखकर कितना खुश होगा यह तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे काम में उसका भी मुख्य भूमिका है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि आपका भी सहयोग मिले और इनका काम पूर्ण हो जाए। तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, आपका कल्याण होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा मिलन यादगार होगा। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, तुम्हारे करीब आ रहा चुका है। अब तुम उसकी ओर देखो, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर ही बढ़ रहा है। यह मिलन ही शुभ हो रहा है, शुभ घड़ी में हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो रही है। तुम्हारा प्रियतम आ चुका है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण कितना कार्य पूरा होने वाला है। इस कार्य से पूरी जगत का कल्याण होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, सदा खुश रहो।